बाबरकत नाम में मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड मस्र पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है। पैदाइश बाइबल की पहली किताब पैदाइश और उसका 32 चैप्टर हम आपके सामने तिलावत करेंगे। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ता उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम मेनाहाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासतों को अदूम के मुल्क को जो शेरा की सरजमीन में है अपने भाई ईसाऊ के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद ईसाऊ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गायें बैल और गधे और भेड़ बकरियाँ और नौकर चाकर और लौंडियाँ हैं, और मैं अपने खुदावन के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नज़र हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियाँ और गाय बैलों और ऊँटों के 2 गोल किए, और सोचा कि अगर ईसाऊ एक गोल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गोल बच कर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ए मेरे बाप इब्राहिम के खुदा, मेरे बाप इसहाक के खुदा, ए खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं बिल्कुल हेज हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हुआ कि मेरे 2 गोल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ, और कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानंद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई ईसाऊ के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे, और 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे, और उनको जुदा जुदा गोल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गोलों को ज़रा दूर दूर रखना। और उसने सबसे आगे गोल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई ईसाऊ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तू कहना कि ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना जो मेरे खुदावंद ईसाऊ के लिए भेजा गया है वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गोलों को सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब ईसाऊ तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराने से जो मुझसे पहले वहाँ जाएगा उसे राज़ी कर लूँ, तब उसका मुंह देखूँगा, शायद यूँ वो मुझको कबूल करे। चुनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरों में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटियों को लेकर उनको याकूब के घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया, और फूंक उठने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि फूंक फटने चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ ज़ोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है। उसने उसे जवाब दिया, बरकत।
اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نسک کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نسک کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والوں پر خدا کی برکت ٹھہرے، آمین۔